रोहतक से ही खबर है। कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा से खास बातचीत और चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर बीबी बत्रा ने बयान दिया। चुनाव में क्रॉस वोटिंग की उम्मीद नहीं थी। परमबीर का वोट रद्द करना ये गलत फैसला है। चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर दबाव में था, ये बात बीबी बत्रा की ओर से कही गई। चुनाव में क्रॉस वोटिंग की उम्मीद नहीं थी, बीबी बत्रा ने ये बात कही। रिटर्निंग ऑफिसर दबाव में था, परमबीर का वोट रद्द करना ये गलत फैसला था, ये बात बीबी बत्रा ने कही है। तो रोहतक में ये बयान दिया है बीबी बत्रा ने और राज्यसभा चुनावों को लेकर के ये बयान बीबी बत्रा की ओर से दिया गया। कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने ये बयान दिया। राज्यसभा चुनाव तो कांग्रेस को एक सीट मिली है, लेकिन कांग्रेस में काफी खलबली मची हुई है। हमारे साथ रोहतक से कांग्रेस के विधायक भारत भूषण बत्रा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरह से चुनाव हुआ, पोलिंग के दौरान कोई एतराज़ आ जाते हैं, कुछ होते हैं, तो एक रूटीन प्रोसीजर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन मांगी जाती है। तो 5 बजे 4 बजे चुनाव ख़त्म हो गया था और ये था कि 5 बजे तक परमिशन आई थी। तो रात को 10 बजे परमिशन आई। वो डिले है क्योंकि काफ़ी स्टेटों के चुनाव होते हैं और उसकी वजह से परमिशन लेट आई। और जहाँ तक परमबीर सिंह का जो रिजेक्शन थी वोट की, सीक्रेसी को वायलेट किया, वो रिटर्निंग ऑफिसर का एक गलत फैसला था। ये है कि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और साथ में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बिहेव कर रहे थे और जिस हिसाब से इरेलेवेंट पॉइंट के ऊपर आरओ के ऊपर दबाव डाल रहे थे और आरओ उनके दबाव में नजर आ रहा था, बकायदा उनके दबाव में नजर आ रहा था। और आरओ बीजेपी का एज ए पोलिंग एजेंट बिहेव कर रहा था, बहुत बड़े अंडर प्रेशर के अंदर था। उसको थोड़ी देर बाद बाहर कॉल सुनने जा रहा था, तो वहां पर बहुत एक लंबी लड़ाई लड़ी पड़ी। उस लंबी लड़ाई के बाद आदमी उससे में निश्चित रूप से होता है कि पता नहीं अपने वोट कितने आते हैं, उनके वोट कितने आते हैं, ये कुछ है। तो वो एक भावुकता थी, वो खुशी की भावुकता थी, मैं कह रहा। सर, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आप चुनाव को लेकर काफी सीरियस थे, अगर इतना सीरियस नहीं होते तो आप लूज कर सकते थे। नहीं, ऐसे नहीं, प्रभारी भी सीरियस थे, हमारे पार्टी के अध्यक्ष भी सीरियस थे, हम सब भी सीरियस थे, पर हमें उम्मीद नहीं थी कोई भी कि इस तरह क्रॉस वोटिंग हो जाएगी। बीजेपी की है एक नेता सतीश नांदल को निर्दलीय तौर पर प्रत्याशी बनाया जाता है, तो आपके मन में शंका? सबसे बड़ी बात है कि वो निर्दलीय प्रत्याशी नहीं थे। दिनेश जी आपको कितनी बार बताएं इस बात के लिए कि जिस कैंडिडेट के साथ 10 में से 7 बीजेपी के उसके स्पॉन्सर हों, उसको प्रपोज कर रहे हों, तो निर्दलीय कैंडिडेट क्या है? वो तो बीजेपी का सेक्रेटरी कैंडिडेट था। और भारतीय जनता पार्टी को इस बात में एडमिट करना चाहिए, निसंकोच एडमिट करना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं। उनके पास बहुमत नहीं था, फिर भी उन्हें चुनाव लड़ाया गया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सीट निश्चित रूप से उनको पता था कि कांग्रेस के 37 है। इट्स नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी, इट्स ए मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी कि आप इस तरह साम दाम दंड भेद की सभी नीतियां अपना के और आप वोटों खरीदने की करो, तो हमारा प्रजातंत्र कहाँ जाएगा और लोगों में जो एक लेजिस्लेटर की इमेज होती है उसको कितना डैमेज होगा। ये बहुत सारी बातें निर्भर करती हैं। प्रजातंत्र में पॉलिटिकल मॉरलिटी बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये थे रोहतक से कांग्रेस के विधायक भारत भूषण बत्रा। इन्होंने स्पष्ट किया है कि चुनाव में बीजेपी गड़बड़ी करने की कोशिश कर रही थी और अपने ही जो है एक नेता को निर्दलीय तौर पर प्रत्याशी बना रही है। इंडिया न्यूज के लिए रोहतक से दिनेश। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।